दिन सुबह 10 बजे से शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सदन में सीएम ने रात्रि विश्राम किया, जिसके बाद अब वह आज की बैठक में हिस्सा लेंगे। कल तमाम जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बैठक में हिस्सा ली थी, जिसके बाद से आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। एनडीएमए कन्वेंशन सेंटर में कार्यकारिणी की बैठक होगी। will be organized and planned by BJP central government and the agencies. The politically unemployed are busy making accusations. We know our country, we know our Prime Minister, and we know the system. Let me assure you that this kind of rumor mongering is not good for the nation, and particularly for a party to make such allegations. On what basis are they making these allegations? It's unfortunate indeed. उत्तर प्रदेश सदन में सीएम ने रात्रि विश्राम किया, जिसके बाद से वो आज की जो दूसरे दिन की कार्यकारिणी बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और सुबह 10 बजे से शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। संवाददाता संदीप हमारे साथ उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। आज किस प्रकार से यह मीटिंग होनी है और कब से शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए त्रिशला, जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में कह सकते हैं कि इस साल चुनाव होने हैं और उसी के साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव है, यानी मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब आगे चल रही है। 2 दिन की ये जो बैठक है पूरी एक राष्ट्रीय कार्य समिति की, इसमें देखिए तमाम जिस तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे और उसी के साथ साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग कहीं ना कहीं से इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक का देखिए उद्देश्य ये है कि आगे आने वाले समय में जहां जहां पर भी चुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को किस तरीके से लेकर जाना, एक अलग तरीके का जो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, मतलब आला कमान से लेकर जो कह सकते हैं कि सभी तमाम लोग इसमें देखिए शामिल हैं। अब देखिए आज की ये बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। कल भी 10 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी, जिसमें पहले पदाधिकारी शामिल थे, उसके बाद कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्य समिति के तमाम अन्य तरीके के जो लोग इसमें शामिल हुए थे। तो पार्टी में देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर को मजबूत करना है, क्योंकि ये भी कहा गया था कि संगठन में बदलाव होगा। ऐसे में संगठन में किस तरीके के बदलाव होंगे, और ये बताया जा रहा है कि संगठन में 3 प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ तमाम अन्य लोगों को भी एक नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उसी के साथ साथ विपक्ष को, वो चाहे उत्तर प्रदेश का विपक्ष हो या फिर अगर बात करी जाए तमाम अन्य राज्यों के, क्योंकि देखा गया है कि विपक्ष ने कई मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत घेरा। अब भारतीय जनता पार्टी उस विपक्ष को मूड देने के लिए एक नई तरीके की रणनीति बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं रही हों, वो चाहे सेंट्रल से रही हों और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए स्टेट से रही हों, उसको लेकर कौन कौन लाभार्थी थे उन तक पार्टी पहुंचने का प्रयास करी। और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया की इंजीनियरिंग, सोशल मीडिया को किस तरीके से मजबूत किया जाना है और पार्टी के जो नेता हैं यानी जो प्रभावशाली नेता हैं उनको लोगों तक किस तरीके से भेजा जाए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो चाहे एमएलसी चुनाव की बात करी जाए, चाहे निकाय चुनाव की बात करी जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चाहे केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाने को लेकर हो, अब जेपी नड्डा का देखिए कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और ये बताया गया है कि इस
बैठक में उनके कार्यकाल के बढ़ाने पर भी मोहर लग सकती, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो जेपी नड्डा पर रहेगी। ऐसे में पार्टी में तमाम तरीके के देखिए बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखा गया था कि पार्टी अंदर अंदर कहीं ना कहीं से सांसद है उनसे भी नाराज चल रही थी, रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी बातें सामने आई थी। लेकिन पार्टी का देखिए जो पूरी तरीके का फोकस है वो संगठन है, उसी के साथ साथ इस साल के जो अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं या फिर अगर बात करी जाए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टी आगे चल रही है। 2 दिवसीय बैठक है, कल भी ये बैठक हुई थी और देखा गया था कि तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो खुद शामिल थे। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने रोड शो किया, तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी देखिए विपक्ष को भी कह सकते हैं कि एक अपना दमखम दिखाना चाहती है। लगातार जिस तरीके से कई बार विपक्ष ने, वो चाहे दिल्ली की बात करी जाए, चाहे ममता बनर्जी की, चाहे अखिलेश यादव की, जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए और उसी के साथ साथ अपनी जो योजनाएं हैं उनको आगे तक किस तरीके से और पहुंचाया जाए। और देखिए हमारी सहयोगी स्वाति भी अब दिल्ली से जुड़ चुकी है, उनके पास समझाएंगे। संदीप, पहले हम आप ही के पास वापस आना चाहेंगे, स्वाति थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। संदीप, देखिए जिस प्रकार से अब लगातार ये बैठक जारी है, कहीं ना कहीं एक मजबूत रणनीति तैयार की जा रही है 24 की, किस प्रकार से ये रणनीति हो सकती है? बिल्कुल देखिए स्वाति, बिल्कुल देखिए त्रिशला, जिस तरीके से बैठक मिशन 24 यानी 2024 के लोकसभा चुनाव को और किस तरीके से मजबूती से लड़ा जाए, इसको लेकर सांसदों के देखिए आगे आने वाले समय में किस तरीके से प्रत्याशियों को टिकट दिया जाना है, किस तरीके से रिपोर्ट तैयार होनी, क्योंकि पार्टी ने देखिए हमेशा से ही कह सकते हैं कि दागदार छवि वाले प्रत्याशियों से दूरी बनाकर रखी है और पार्टी उन तमाम लोगों को मौका देना चाहती है। और इस बार भी ये देखा जा रहा है कि युवा लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ा रही है कि युवा किस तरीके से आगे चल के पार्टी का नेतृत्व करेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को, चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर हो, चाहे महंगाई के मुद्दे को लेकर हो, चाहे आवारा पशुओं के मुद्दों को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। लेकिन बिल्कुल संदीप, देखिए हमारे सहयोगी स्वाति भी अब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, देखिए आज जो दूसरे दिन की बैठक है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, किस प्रकार से बैठक संपन्न होगी, कब से शुरू होगी स्वाति ये बैठक और कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा? देखिए त्रिशला, सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हलचल तेज हो गई है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे किसी भी वक्त। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत जो है तमाम कार्यकारिणी के सदस्य यहां पर पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। इससे पहले एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आप एनडीएमसी के बाहर की तस्वीरें देखेंगे कि चूंकि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, तैयारी पूरी कर ली गई है। 2024 में किस तरह से मैदान में उतरना है उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसलिए भी अहम हो जाती है, 2023 में 9 राज्यों में एक एक करके चुनाव होना है, उसके बाद सीधे 2024 का लोकसभा चुनाव है और 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे 9 राज्यों में। उसके जो परिणाम आएंगे उसका सीधा असर 2024 में होगा और इसीलिए 2023 की तैयारी और 2024 की तैयारी। जो पहले दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई, किस तरह से राम मंदिर के निर्माण कार्य जो है वो तेजी के साथ किए जा रहे हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर को लेकर, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। जो उत्तर प्रदेश के नतीजे रहे विधानसभा चुनाव के उसको लेकर चर्चा हुई है और कहा गया है कि सीखने की जरूरत है। जो गुजरात विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आया और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, ये भी कहा गया कार्यकारिणी की बैठक में। चूंकि कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन हुआ, उस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात चुनाव के जो नतीजे आए उससे सीखने की जरूरत है। इसके साथ ही जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उन राज्यों में किस तरह से मजबूती के साथ मैदान में उतरा जाए उसको लेकर मंथन हुआ है, कैसे बूथ स्तर तक पहुंचा जाए उसको लेकर चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर त्रिशला 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और ये भी कहा गया है सभी नेताओं को कि
मजबूती के साथ मैदान में उतरे। 2024 में बड़ी जीत हासिल करनी है, ये बैठक में कहा गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं 9 राज्यों में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में जीत हासिल करनी है और उसके लिए जो है एकदम घर घर तक पहुंचना है, ये निर्देश दिया गया है। लेकिन आज का दिन इसलिए अहम है चूंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन उद्बोधन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे 2024 को लेकर, 2023 को लेकर, उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बिल्कुल स्वाति, आप अपनी नजर बनाए रखें, हम ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। भाई निवेश की राह